जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात। नहीं, यह मेरा कथन नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का है। आखिर जाति जनगणना पर क्यों अचानक बदला मोदी सरकार का रुख? नमस्कार, जोहार। मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। आजादी के बाद देश में पहली बार कराई जाएगी जाति जनगणना। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी बीते कल एक बड़ा फैसला लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मूल जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करने पर कैबिनेट में फैसला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अब तक जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार अचानक इसके लिए राजी क्यों हो गई है? शुरू से ही भाजपा इसके खिलाफ थी। उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था, लेकिन एनडीए में शामिल बीजेपी की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टियों के दबाव में यह फैसला लिया है? क्योंकि जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। सांसद की ओबीसी कल्याण समिति में जेडीयू ने इस बात को उठाया भी था। ऐसा तो नहीं भाजपा को जाति जनगणना कराने का फायदा बिहार के चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि यह फैसला मोदी सरकार ने ऐसे समय में लिया है जब इसी साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। जाति जनगणना के इस फैसले के बाद जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर आ गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में विपक्षी पार्टियों से उनका सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव है, जहां विपक्षी महागठबंधन इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में था। वहीं अब चुनाव में श्रेय लेने की होड़ छिड़ेगी, जहां एनडीए की ओर से यह बताया जाएगा कि आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है। फैसले की जानकारी देते हुए प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न राज्यों में जाति जनगणना के नाम पर जाति सर्वे पर हुए सवाल खड़ा किया। वैसे देखा जाए तो जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसीलिए इस फैसले का चुनावी लाभ होने की संभावना कम ही है। हाँ, ऐसा जरूर माना जा रहा है कि भाजपा ने विपक्ष से एक बड़ा चुनावी मुद्दा जरूर छीन लिया है। वहीं बड़ी बात यह है कि जाति जनगणना के ऐलान के बाद विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उनका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां लंबे समय से केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। वहीं भाजपा की ओर से इतिहास स्पष्ट किया गया और कहा गया कि जाति जनगणना पहली बार होने जा रही। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले पर क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है
पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारियों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। वहीं लालू यादव ने अपने एक्स पर लिखा, कहा था ना कि कान पकड़ दंड बैठक करा, इन संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे। बिहार ही देश को राजनीतिक दिशा देता है। फिर से कह रहा हूं, अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए। बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को हम आज थोड़ा क्रोनोलॉजी जो है और इतिहास जो है वो बताना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। भैया, एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना। वही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी की जीत हुई है। सत्यमेव जयते कहते हैं हम लोग, सत्य की जीत हुई। भाजपा का अहंकार हार गया, मोदी जी का घमंड चकनाचूर हो गया, और राहुल जी का जो मेहनत है वो रंग लाया। पार्लियामेंट में
राहुल जी ने कई बार अपने स्पीच में कहा था कि जाति जनगणना को लागू करना होगा, देश की जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो कई बार इनका मजाक उड़ाया गया, नहीं माना गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ पर कायम थे, अपने वर्ड पर कायम थे, अपने लक्ष्य पर कायम थे राहुल गांधी। जैसा कि आपने देखा और सुना पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा, आइए अब जानते हैं आखिर जातिगत जनगणना का मतलब क्या है। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाए। वैसे आजादी के बाद 1951 में भी जाति जनगणना करवाई गई थी, लेकिन तब उस वक्त जाति जनगणना में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ सूचित और अनुसूचित जातियों को जनगणना में रखा गया था और 2011 तक ऐसा ही चलता रहा। जनगणना तो हुई लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बढ़ चुका है, आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं और इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी उसमें सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। आइए अब जानते हैं जातिगत जनगणना से किसको होगा फायदा। जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं उनका तो साफ मानना है कि एक सेंसस से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएंगी, जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।